न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, विश्व में अब 57 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। वहीं इसकी वैक्सीन बनाने की जो मुहिम है वो भी लगातार रफ्तार पकड़ती जा रही है और से और ज़्यादा कंपनियां जो हैं इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी सामने आ जाए। ऐसे में 110 ऐसी कंपनियां हैं जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं इसकी वैक्सीन बनाने की, और उनमें से 8 का मनुष्यों का ट्रायल भी चल रहा है इस वक्त। वहीं अगर हम भारत की स्थिति देखें कि भारत में वैक्सीन की क्या इस वक्त कितनी पहल हो चुकी है और कहां तक पहुंची है हमारी गाड़ी, तो अगर देखें भारत में भी 30 ऐसी कंपनियां हैं जो इस वक्त वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें से 7 को WHO से अप्रूवल भी मिल चुका है। खास तौर से अगर हम बात करें तो ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कोरोना वायरस की बाहर की सतह पे जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भारत बायोटेक यही कंपनी एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी के साथ कोरोफ्लू वैक्सीन भी बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि नाक के द्वारा दी जाएगी, यानी ये टीके के रूप में नहीं होगी बल्कि एक इंट्रानेजल स्प्रे की तरह होगी जो नाक के द्वारा दिया जाएगा। और जो पहले इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती थी उसी को रिपर्पस कर उसी के ऊपर काम करके ये नई वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है पुणे, उसने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ट्रायल एक ऐसा ट्रायल है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और बहुत उम्मीद है कि ये वैक्सीन वहाँ पर कारगर होगी। ऐसे में पुणे ने इंस्टीट्यूट ने इनके साथ टाई अप किया हुआ है, और जब इसका उत्पादन भारी मात्रा में होगा, जब ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक ये वैक्सीन्स भारत में ही पुणे में इस इंस्टीट्यूट में बनेंगी। इधर इसी इंस्टीट्यूट ने एक और कंपनी के साथ अमेरिका की कोडाजेनिक्स के साथ भी टाई अप किया हुआ है, और वहाँ भी ये वैक्सीन के शोध कार्य में उनके साथ जुड़ा हुआ है। इधर एक और कंपनी है माइनवैक्स, जो कि भारत में ही है और वो भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खास तौर से ये 4 इस वक्त हमारी ऐसे पहलू हैं वैक्सीन के जो काफ़ी अग्रसर हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे स्पीड से इस वक्त ये काम चल रहे हैं। तो अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला देश है। विश्व में जो बच्चों को 3 टीके दिए जाते हैं उनमें से 2 भारत में ही बनते हैं, और अगर देखा जाए तो 60% तक विश्व की जो वैक्सीन्स हैं वो भारत में ही बनती हैं। तो भारत जो है इन सभी का लीडर भी है। इधर सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर राघवन, उनका खास तौर से ये कहना है कि जो कुछ कंपनियां भारत की हैं वो काफ़ी आगे तक उनका काम चला गया है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स वहां से मिल रहे हैं, और ऐसे में अक्टूबर तक ये प्री क्लिनिकल स्टडीज़ तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी वैक्सीन बनाने में लगभग 10 से 12 साल का वक्त लगता है, और वैक्सीन बनाने में लगभग 10 से 20 करोड़ का खर्चा भी आता है। लेकिन अभी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की जिस तरह से इस वक्त पहल चल रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि साल भर के अंदर ही इसकी वैक्सीन आ जाए, ऐसे में जो इसकी लागत है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, और इसी वजह से जो है जल्दी से जल्दी सारे ट्रायल्स करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन सभी में सामान्य तौर से बहुत वक्त लगता है। लेकिन अभी क्योंकि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है विश्व में, तो कोशिश की जा रही है कि इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी सामने आ सके। ऐसे में उन्होंने ये भी बोला कि जो खास तौर से 4 तरीकों से पूरे विश्व में इस वक्त वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें से सबसे पहला है कोरोना वायरस के बाहर सतह पे जो प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम स्पाइक प्रोटीन्स बोलते हैं, उनके द्वारा वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा जो वायरस के अंदर RNA होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके द्वारा भी वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है विश्व में। खास तौर से अगर हम देखें तो मॉडर्ना वैक्सीन उसी के ऊपर आधारित है। इसके अलावा कई बार वैक्सीन्स जो हैं उसमें वायरस जिसके लिए हम वैक्सीन बना रहे होते हैं उसी को मार करके या उसको बेबस करके तब वैक्सीन बनाई जाती है और मनुष्य के शरीर में डाला जाता है, और जब वो मनुष्य के शरीर में पहुंचता है तो शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेता है, ताकि जब
असल में संक्रमण हो तो शरीर में पहले से ही वो एंटीबॉडीज़ हों और वो व्यक्ति की रक्षा कर सके। तो एक तरीका ये भी है वैक्सीन बनाने का। और इसके अलावा चौथा तरीका जो वैक्सीन बनाने का होता है वो ये है कि कोई और वायरस, जो किसी जानवर का वायरस भी हो सकता है, या ऐसा कोई वायरस जो हमें ज़्यादा बीमारी नहीं करता है, जो मामूली सा वायरस होता है, उसके शरीर के ऊपर कोरोना वायरस के जो प्रोटीन्स हैं या उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चिपका करके शरीर के अंदर वैक्सीन के रूप में दे दिया जाता है, ताकि शरीर उसको पहले से ही पहचान ले और एंटीबॉडीज़ बनाकर शरीर में रख ले। तो इन चारों ही तरीके से वैक्सीन्स बनाई जाती है और ये चारों ही तरीक़ों की इस वक्त हमारे भारत में भी जो है पूरी कोशिश चल रही है इन सभी तरीक़ों से कि कोई वैक्सीन बन सके। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी भारत से भी कोई अच्छी खबर आएगी और यहाँ पर भी वैक्सीन बनाने की जो पहल है वो लगातार रफ्तार पकड़ती रहेगी और हम जल्दी ही वैक्सीन के बारे में खुशखबरी सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।